हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला टेस्ट सीरीज 1 और 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 था, जिसमें 150 प्रश्न के टेस्ट सीरीज थे, इसका टोटल 20 टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। तो इसे भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 3 देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग आज टेस्ट सीरीज 3 देखते हैं। 41वें प्रश्न से समान अध्ययन का प्रश्न है, तो हम लोग 41वें प्रश्न से शुरू करेंगे। वो रहा है, वाहनों के हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण। हजामती के लिए जो दर्पण यूज करते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। उत्तल दर्पण जो है ना, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न का रहा है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो आँख के पारदर्शी अग्रभाग जो होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कॉर्निया होता है ना, इसी को जब नेत्रदान किया जाता है तो इसको दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न का रहा है, टेकामक नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो यह परमाणु से संबंधित है। ऑप्शन डी। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रम है। ऑप्शन बी। यहाँ पे कैंडेला दिया है, यह ज्योति तीव्रता का इकाई होता है, जबकि फैराडे है यह विद्युत धारिता का इकाई होता है। डाइन जो है यह बल का इकाई होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? तो बहती हवा, इसके पास गतिज ऊर्जा होगा। लुढ़कता हुआ पत्थर, इसके पास भी होगा। चलती हुई गोली, इसके पास भी होगा। लेकिन उठा हुआ हथौड़ा, इसके पास गतिज ऊर्जा न होकर स्थितिज ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हवा के दबाव को आप क्या कहते हैं? तो हवा के दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। दाब का फॉर्मूला होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न कर रहा है, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण द्वारा परिभाषित होता है। तो दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण द्वारा परिभाषित होता है। ऑप्शन सी। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाना चाहिए? तो इस समय त्वचा पर बेकिंग सोडा यानी नॉन बेकिंग सोडा को लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण वह गर्म होकर टुकड़ों को पीटकर चाकू के रूप दिया जा सकता है? इसे आधार वर्धनीयता कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर रहा है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ जलते हैं। तो जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं वो पीली लौ के साथ जलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीली लौ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो ऑप्शन ए दे रहा है, हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। तो यह ग्रेफाइट का गुण है। 2 में बोल रहा है, इसका गलनांक कम होता है। यह ग्रेफाइट का गुण नहीं है, इसका गलनांक कम नहीं होता, इसका गलनांक ऊंच होता है। तो यह गलत है। सी में बोल रहा है, यह विद्युत का सुचालक होता है। यह भी सही है। डी में बोल रहा है कि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी गलत है और हमसे गलत ही पूछा है। अगला प्रश्न कर रहा है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है? तो चांदी गंधक के साथ अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है। ऑप्शन डी। कार्यात्मक समूह
CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? तो यह एल्डिहाइड में मौजूद होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीटोन में O होता है जबकि अल्कोहल में OH होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है? तो जो नाइट्रोजन है यह एक अधातु है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण हैजा फैलता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बैक्टीरिया की खोज लीवेनहुक ने किया था, इसको भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिया हुआ है, बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला बोल रहा है यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यह बिल्कुल सही है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। उसके बाद बोल रहा है बी में यकृत बाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है, यह गलत है। सी में बोल रहा है यकृत पित्त स्रावित करता है, यह भी सही है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स है? तो स्वपोषी कौन होता है? पौधा, ऑप्शन सी। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो वह क्या होगा? खाद्य रेशे हो जाएगा, ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग साइनोविलिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक जटिल हाइड्रोकार्बन और एमिनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो इसे परिवर्तित करने का काम यकृत करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का एक क्षेत्र है, तो प्रसूति विज्ञान, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है? तो यह हाइपोथैलेमस में अवस्थित होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो इनको वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है? तो बौना ग्रह कौन हो जाएगा? मेकमेक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले ग्रह की संज्ञा प्लूटो को दिया गया था, लेकिन अब इसे ग्रह की संज्ञा से हटाकर क्या किया गया है? बौना ग्रह में इसको रख दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ग्रेट इंडियन बर्डस्टर्ड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैनीमीड अब तक हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस ग्रह का परिक्रमा करता है? तो गैनीमीड है यह बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर का परिक्रमा करता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बृहस्पति है यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी मिलाई जाती है? तो ब्रेड के फुलाने के लिए यीस्ट मिलाई जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए कुछ जानवरों पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ जानवर दिया हुआ है, बोल रहा है इस पर विचार करना है। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है कि इसकी विशेषता क्या है। तो पहला दे रहा है कि इनका 3 कोष्ठ का हृदय होता है, ये सही नहीं है क्योंकि घड़ियाल का कितना होता है? 4 कोष्ठ हृदय होता है, तो यह ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी में बोल रहा है ये अंडे देते हैं, तो सही बात है। सांप भी अंडा देता है, छिपकली भी अंडा देती है, मेढक भी, घड़ियाल भी, ये सभी अंडे देते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जीव अंडे देते हैं। आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है? आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन घटने लगता है, ऑप्शन बी। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम दिया है, यह भी है। उसके बाद बोल रहा है क्लोरोबियम, यह भी है। और सी में बोल रहा है एजोटोबैक्टर, यह भी है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है, तो जो गोल्डन धान होता है वह विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, ऑप्शन सी। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 से 4 डिग्री बीच डैश है, तो 0 से 4 डिग्री के बीच क्या होता है? पानी का आयतन कम होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयतन एंड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, इसको भी ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो क्या हो जाएगा? USSR। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना को रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है या असत्य है? बताना है कौन सा कथन क्या है? असत्य है। पहला बोल रहा है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। बी में बोल रहा है 2 में सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, न तो 1 न 2। उसके बाद बोल रहा है सी में 79 बोल रहा है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन डी। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितने हैं? तो इसमें 29 विषय शामिल है। ऑप्शन डी। नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के त से य तक है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। ऑप्शन डी। बोल रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न श्रेणियों को सजाना है। तो सबसे उत्तर में क्या आ जाएगा? काराकोरम। काराकोरम सबसे उत्तर में आ जाएगा। तो 1 पे कौन आ जाएगा? 3। उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा जस्कर, उसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल। यानी सही क्रम क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 3 1 2 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो वह देश क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत के बीच जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन के बीच जो लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बोल रहा है भारत के द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह 1919 के अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है इसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो जो GST है वस्तुओं और सेवाओं कर, यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कथन विलियम फिंच का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर वर्गीज कुरियन को जानते हैं हम लोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार, ये जो 3 राज्य है इसकी सीमा नेपाल से संपर्क करती है, जबकि झारखंड की सीमा नेपाल से लगी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी, उदयगिरी, इनमें से किस राज्य में है? तो 3 प्रमुख जो बौद्ध स्थल है यह उड़ीसा में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह बैंकॉक में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट में करके बताना है। अगला प्रश्न है यह एक गर्मधारा है, तो बताना है ये कौन गर्मधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक गर्मधारा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पे कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है, इसको चुनना है कि कौन सही है। पहला बोल रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, तो सही बात है। जो हिमालय से नदियाँ निकलती है यह 12मासी है, यानी इनमें हमेशा पानी रहता है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिम नदियों में स्थित है, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और जो आर है यानी जो तर्क है वो कथन ए का क्या करता है, पुष्टि करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 का लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन डी। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु हुई थी, तो बेबीलोन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका गांधी जी के द्वारा जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, इसका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में व्यापक रूप में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में व्यापक रूप में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। और अगर बिहार में भी पूछेगा तो बिहार में भी क्या हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी ही हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी ध्यान में रखना है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है उसका एक ट्रिक है, इससे आसानी से याद हो जाएगा। वो रहा है ट्रिक मित्र पर गमछा झार। क्या है ट्रिक? मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, र से आपका कुछ नहीं होगा, ग से हो जाएगा आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और र से राजस्थान। ये 8 राज्य हैं, इससे भारत से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो आगे से आपको इसी ट्रिक से याद करना है, मित्र पर गमछा झार। उसके बाद बोल रहा है भारत में किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो चिल्का झील सभी को पता ही होगा, यह कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका यह सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए? तो यह संवैधानिक सरकार का नियम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो किसी दल को वैध मत का 6% 4 या अधिक राज्यों में उसे प्राप्त होने चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना है कि अभी हाल में किस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो रंग भेद नीति के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये बताना है आप लोग को कमेंट करके। यहाँ पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। आपको इसका मुख्यालय कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी % भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो बिहार के लगभग 70% जो भूमि है वह बाढ़ उन्मुख है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है? तो बिहार का जो उत्तर बिहार है इसमें बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक रहता है, खासकर जो कोसी नदी के एरिया का जो क्षेत्र है उसमें और अधिक रहता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। IPL में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाटी रायडू ने IPL से संन्यास की घोषणा की है? तो IPL में जो अंबाती रायडू है ये CSK टीम का हिस्सा रहते हुए इन्होंने
संन्यास की घोषणा कर दी है। इस बार जो टाइटा IPL 2023 हुआ था, इसका खिताब CSK ने जीता था और इसका उपविजेता गुजरात टाइटंस था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। IPL की शुरुआत 2008 से हुई। कब से? 2008 से हुई और इसका प्रथम टाइटल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। अगला प्रश्न कह रहा है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो जो नया संसद है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। ऑप्शन सी। IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। ये गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं, यानी इनको दिया गया पर्पल कैप, इनको दिया गया। और ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल को दिया गया, वो भी गुजरात टाइटंस के ही खिलाड़ी हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। IPL 2023 में मई 2023 में PM नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिजी। अगला प्रश्न बोल रहा है कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? तो UT खादर को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो यह गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चली थी। तो फ्रेंड यही आज के इस सेशन का समान अध्ययन का महत्वपूर्ण 80 प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 4 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।